दोस्तों आज हम बात करेंगे कि धन पोटली, कुबेर पोटली या लक्ष्मी पोटली, इसे कई नामों से जाना जाता है, वो कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और इसे रखने के नियम क्या होते हैं, बनाने के नियम क्या होते हैं और ये कितने दिन तक रखी जाती है और इसे किस प्रकार से विसर्जित किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यदि आपके घर में सूतक पातक है तो आप इसे नहीं बना सकते हैं। ये पीरियड हो तो भी इसे नहीं बनाना चाहिए, यानी अशुद्धि वाली अवस्था में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। इसे यदि ग्रहण लगा हो तो भी नहीं बनाना चाहिए। जब इसे बनाने के लिए बैठें तो शुद्धता का विशेष ध्यान दें और मन को भगवान की तरफ लगाएं और प्रसन्नचित्त होकर बनाएं। इसे बनाते समय गुस्से या डिप्रेशन में इसे नहीं बनाना चाहिए। इसे प्रसन्नचित्त होकर बनाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं इसे कब बनाएं। इसे बनाने के लिए आप धनतेरस के दिन भी आप इसे बना सकते हैं और इसे बड़ी दिवाली के दिन या फिर देव दिवाली के दिन भी आप इसे बना सकते हैं। ये 3 दिन बहुत ही शुभ दिन होते हैं लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो गई, आप नहीं बना पाए, तो आप इसे एकादशी पूर्णिमा के दिन भी बना सकते हैं। लेकिन धनतेरस और दीपावली ये दोनों दिन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं धन पोटली बनाने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बहुत सी सामग्री लगती हैं, लेकिन आपको विषम संख्या में ही रखना है, जैसे 5, 7, 9, 11, 21 जितनी भी आपको मिल पाए आप रख सकते हैं। कुछ सामग्री इसमें ऐसी भी होती है जिसमें धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो घुन जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आप उन सभी चीज़ों को धूप ज़रूर दिखा दें धन पोटली बनाने से पहले। हाँ, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको विषम संख्या में ही लेना है और आपको जो भी चीज़ें आसानी से मिल जाए उसको आप जरूर रख लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक पोटली ले लेना है। अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो ख़रीद ले, नहीं मिल पा रही तो आपको किसी रेशमी या फिर कॉटन के कपड़े से लाल, गुलाबी, पीला कोई भी कलर आप इन तीनों में से मिल जाए तो आप उससे बना सकते हैं। पोटली बनाने के लिए सबसे पहले आपको कौड़ी ले लेना है 2। इसके बाद आपको 2 गोमती चक्र रख लेना है। नाग केसर आपको मिल जाए तो आप नाग केसर ले लीजिए, मुझे नहीं मिल पाया तो मैं नहीं ली, आपको मिल जाए तो आप ले लीजिए। आपको छोटा नारियल ले लेना है, आपको 2 सुपारी रख लेना है, इसके साथ ही 2 लौंग इलायची रख लेना है और आपको कमलगट्टे के 5 या 7 बीज ले लेना है। इसके साथ ही 2 हल्दी की गांठें ले लीजिए, काली या पीली कोई भी आपको मिल जाए तो आप ले लीजिए 2 गांठें हल्दी की। इसके साथ ही थोड़ी सी पीली सरसों आप ले लीजिए और 9 गुंजा और थोड़ा सा साबुत अक्षत ले लीजिए। धनतेरस के दिन धनिया लेना बहुत ही शुभ होता है तो आप धनिया ले लीजिए। तुलसी पत्र ले लीजिए। तेज पत्ता माँ लक्ष्मी को अत्यधिक पसंद है तो आप तेज पत्ता ले लीजिए और 5 या 7 तेज पत्ते भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप उसे रख लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सिक्का उसमें रख सकते हैं, रुपया सिक्का कुछ भी, 11, 51, 21 आप कुछ भी डालकर रख दें, क्योंकि कुछ रुपये रखा जाता है जो बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं, सामग्री हैं, इसमें से जो भी सामान आपको आसानी से मिल जाए आप उसमें आप डालकर रख दीजिए। आपको विषम संख्या में ही लेना है, आप विषम संख्या में रख कर ही धन पोटली को आपको बनाना है। और इसके साथ ही साथ आपको एक कपूर का टुकड़ा जरूर रख लेना है। तो आपको एक रेड कलर की पोटली ले लेना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा जो भी होती है वो ऐश्वर्यपूर्ण होती है, इसलिए आप रेड पोटली में ही सभी सामग्री को डालें। तो इसे आप या फिर धनतेरस के दिन बनाएं या फिर आप बड़ी दीपावली के दिन बनाएं। अब जान लेते हैं हमें इसकी पूजा कब करनी चाहिए। तो देखिए, इसकी पूजा आप जब गणेश जी, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। चाहे तो पहले पोटली बना लें तब पूजा करें, या फिर आप एक प्लेट में सभी सामग्री की पूजा कर लें तब आप पोटली बनाएं। आपका जैसा मन करे आप कर सकते हैं। जब सभी सामग्री को पोटली में डालें तो आप गणेश जी, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए एक एक सामान को डालें। अगर आपको कोई मंत्र याद है तो आप माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए सभी सामग्री को एक एक करके डालें। जैसे आप गणेश जी, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे वैसे ही आपको धूप, दीप, फूल, अक्षत, रोली सब कुछ चढ़ा देना है। उसके बाद जब पूजा हो जाए तो गणेश चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त और विष्णु सहस्रनामावली और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे। और सामग्रियों की तरह भी इसे भी माँ लक्ष्मी के चरणों में रात भर रखा रहने देंगे और सुबह इसे आप अपने पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं या फिर आप इसे अपने तिजोरी में भी रख लीजिए। इसके बाद रोजाना आप जब पूजा करें तो इसे भी आप धूप दीप अवश्य दिखाएं। अगर रोजाना संभव नहीं है तो आप शुक्रवार के दिन जरूर दिखाएं, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है और माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, तो इस दिन दिखाएं। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो आप इसे किसी विशेष अवसरों पर भी आप इसे दिखा सकते हैं। जैसे कोई भी शुभ कार्यों की पूजा हो रही है तो भी इसे धूप दीप जरूर दिखाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब जान लेते हैं ये पोटली हमें कब तक के लिए रखना चाहिए। आप चाहें तो आप इसे 1 साल के लिए भी रख सकते हैं, 3 साल के लिए भी रख सकते हैं, 5 साल के लिए भी रख सकते हैं।
और इसमें जो भी सामान खराब हो उसे आप निकाल कर दूसरा सामान डालकर रख सकते हैं, क्योंकि जो सामान जितने दिन तक रखा रहता है उसकी जितनी पूजा हुई रहती है उतना ही वो सिद्ध हुआ रहता है। तो आप जितना पुराना से पुराना सामान हो उसको आप उसमें रखा रहने दें पोटली में। अगर जो सामान घुल रहा हो, ख़राब हो रहा हो, उसको आप चेंज करके आप दूसरा डाल सकते हैं। और अगर आप 1 वर्ष के लिए रख रहे हैं तो जब आप नई पोटली बनाएं तो और उसकी पूजा कर लें तो आप पुरानी वाली पोटली को हटा दें और नई वाली पोटली को पूजा कर के रख दें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए पोटली रख दी, उसमें से कुछ सामान घुन गए यानी कि सामग्री पोटली वाली ख़राब हो गई, तो उसे कहाँ हटाएंगे या उसे कहाँ विसर्जित करेंगे, और या फिर पुरानी वाली पोटली का क्या करेंगे। जब नई वाली पोटली हम बनाएंगे तो पुरानी वाली पोटली कहाँ रखेंगे। तो देखिए, लक्ष्मी पूजन से संबंधित ये नियम होता है कि जो भी सामग्री होती है उसका विसर्जन हमें घर में ही करना चाहिए, भूल कर भी हमें बाहर नहीं करना होता है। चाहे जल विसर्जन करें, चाहे या भूमि विसर्जन करें, उसे हमें अपने घर के अंदर ही करना होता है। तो ये जो पुरानी वाली पोटली है, इसे यदि आपके घर में जहाँ कच्ची जगह हो वहाँ आप मिट्टी में दबा दीजिए या फिर आप इसे अपने किसी गमले में ही दबा दीजिए। तो देखिए, लक्ष्मी पूजन से संबंधित जो भी सामग्री हो उसे आप घर से बाहर विसर्जित भूल कर भी ना करें, उसे अपने घर में ही आप विसर्जित कर लें, बाहर ना करें। ये पोटली बहुत ही विशेष होती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो इस दीपावली माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पोटली को जरूर से जरूर बनाएं। आपके घर में माँ लक्ष्मी धन की वर्षा जरूर करेंगी। ये पोटली जरूर बनाएं, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा माँ महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दोस्तों, तो इस दीपावली या फिर इस धनतेरस पे आप माँ की कुबेर पोटली, धन पोटली, लक्ष्मी पोटली, इसे कई नामों से जाना जाता है, इसे आप बना करके माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनका विशेष लाभ उठाएं।